बजा था। सड़क पर गहरा कोहरा फैला हुआ था और पीली स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी। ठंडी हवा के झोंके से सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। सड़क के किनारे एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा फटा हुआ, एक आंख गायब, दूसरी आंख आधी खुली हुई, जैसे किसी को घूर रही हो। दो लड़के राहुल और मोंटी अपनी साइकिलों पर लौट रहे थे, शराब के नशे में हंसते हुए। अचानक मोंटी की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। वो बोला, अबे देख राहुल, भूतनी की गुड़िया लग रही है। राहुल ने हंसते हुए कहा, चल इसे बांधकर घसीटते हैं, मजा आएगा। उन्होंने गुड़िया को रस्सी से बांधा और साइकिल के पीछे घसीटना शुरू किया। गुड़िया मिट्टी और पत्थरों में उलझती रही, उसका सिर बार बार सड़क से टकराता रहा। लेकिन तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट उठी। दर्द महसूस हुआ। लड़के बेफिक्र हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर सड़क पर ठंडी हवा कुछ अजीब सी गूंज छोड़ गई। कुछ देर बाद रिया नाम की एक लड़की वहां से गुजरी। वो कॉलेज से लौट रही थी, हाथ में किताबें थी, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में सुकून था। उसकी नजर अचानक उस टूटी हुई गुड़िया पर पड़ी जो अब सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। रिया झुकी, गुड़िया को उठाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, लेकिन उसकी एक आंख हल्की सी नीली रोशनी में चमक रही थी। रिया ने कहा, किसी को इतना क्यों सताते हैं? उसने गुड़िया को अपने बैग में रखा और घर चली गई। रिया का घर थोड़ा पुराना था, लकड़ी की दीवारें, ऊंची छत और खिड़की के बाहर पुराना नीम का पेड़। घर में सब सो गए। रिया ने गुड़िया को साफ किया, उसके बाल संवारे और खिड़की के पास रख दिया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। घड़ी में 2:47 बज रहे थे। रिया सो चुकी थी। चांद की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। अचानक गुड़िया की आंखें झपकीं। वो धीरे धीरे सिर घुमाती है, दीवार की तरफ देखती है और फिर एक बहुत धीमी आवाज आती है, उन्होंने मुझे दर्द दिया। गुड़िया धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरती है। फर्श की लकड़ी चरमराती है। दरवाजा अपने आप कर्रर की आवाज के साथ खुलता है और गुड़िया बाहर निकल जाती है बिना किसी आवाज के। रात के करीब 3 बजे राहुल अपने घर में सो रहा था। कमरा अंधेरा था, बस मोबाइल की रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही गुड़िया की तस्वीर थी। राहुल चौंक कर उठा। ये कब ली मैंने? उसी वक्त बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी हंसी आई। वो झांकता है, कुछ नहीं, फिर पीछे मुड़ता है। गुड़िया उसके ऊपर बैठी है। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें अब चमक रही थीं। अब दर्द बराबर होगा, वो फुसफुसाती है। राहुल की आंखें फैल जाती हैं, गला रुक जाता है, वो चीख नहीं पाता। सुबह राहुल अपने बिस्तर पर मृत पाया गया, चेहरे पर डर की मुस्कान और आंखें फटी हुईं। रात 3:15 बजे अब मोंटी के घर में कुछ गड़बड़ थी। टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सफेद झिलमिलाहट और अचानक उस पर गुड़िया की वही मुस्कुराती तस्वीर दिखाई दी। तुमने मुझे रुलाया था। टीवी से वही हल्की बच्ची जैसी आवाज आई। मोंटी पीछे हटने लगा। फ्रिज अपने आप खुला, अंदर से ठंडी धुंध निकलने लगी। वो डर के मारे गिरा और फ्रिज के अंदर से एक छोटा हाथ बाहर निकला। वो चीखता है और लाइट एक झटके में बुझ जाती है। सुबह लोग मोंटी के घर पहुंचे, वो भी मृत था, उसके चेहरे पर वही खाली मुस्कान। सुबह का समय था। रिया खिड़की के पास बैठी अखबार पढ़ रही थी। समाचार था, 2 लड़के अपने घरों में रहस्यमयी मौत के शिकार। रिया की गोद में वही गुड़िया बैठी थी, अब बिल्कुल साफ, नई जैसी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी शांत लग रही हो आज। लेकिन गुड़िया की आंखों में फिर से वही हल्की नीली चमक झलकी। रिया का चेहरा थोड़ी देर तक बिल्कुल स्थिर रहा और फिर उसके होठों पर वही ठंडी मुस्कान। रात को रिया अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से हवा चल रही थी, नीम का पेड़ हिल रहा था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब झिलमिला रहा था। रिया गुड़िया को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक उसने महसूस किया, गुड़िया का हाथ उसके हाथ में हिल रहा है। उसकी सांसें रुक गईं। लाइट झपकी।